अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ बिजनेस मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट किसे कहते हैं जनाब। तो मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं अगेंस्ट अ प्राइस। किसी कीमत के अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, उस जगह को कहते हैं हम मार्केट। अब मार्केट में हम अगर बिज़नेस मार्केट की बात करें तो जनाब बिज़नेस मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर एक बिज़नेस फर्म दूसरे बिज़नेस फर्म से कोई चीज़ ख़रीद रही हो या कोई चीज़ बेच रही हो दूसरे बिज़नेस फर्म को, इस पर्पस के लिए कि दोनों एक दूसरे की प्रोडक्शन में हेल्प कर सके या दोनों एक दूसरे की सेल्स को बढ़ा सकें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक मार्कर बनाने वाली इंडस्ट्री चला रहा हूँ तो मुझे प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होती होगी, तो मैं प्लास्टिक ख़रीदने के लिए कहाँ जाऊँगा? दूसरे ऐसे फॉर्म में जाऊंगा जहां प्लास्टिक की प्रोडक्शन होती होगी, क्योंकि मुझे बल्क अमाउंट में चाहिए। मैं नॉर्मल शॉप पे जाके नहीं ख़रीदूंगा, मुझे बल्क अमाउंट में चाहिए होगी और बार बार चाहिए होगी। तो मैं एक ऐसे फॉर्म के पास जाऊंगा जो बल्क अमाउंट में प्लास्टिक को बना सके और अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट वो उस चीज़ को तैयार रख सके। तो अब मैं जाके दूसरे बिजनेस फॉर्म से जो चीज़ ख़रीद रहा हूँ, तो इस डोमेन के अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, बिज़नेस टू बिज़नेस जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड द बिज़नेस मार्केट। जबकि कंज्यूमर मार्केट होती है आपकी एंड यूज़र मार्केट। लाइक अगर मुझे कोई चीज़ घर पे चाहिए और मैं रिटेलर से कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ कंजम्पशन के पर्पज़ के लिए, तो दैट इज़ द कंज्यूमर मार्केट। जो नॉर्मल हमारे गली मोहल्लों में या स्मॉल जो मार्केट्स बनी हुई जहाँ से हम क्लोथ्स वगैरह ख़रीदते हैं, सब्जियाँ वगैरह ख़रीदते हैं, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर मार्केट। तो अब हम इसकी डिफरेंस को वन बाय वन मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जनाब अली, बिज़नेस मार्केट के अंदर बायर्स की तादाद बहुत कम होती है। ज़ाहिर सी बात है कम ही होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने वाले कम होते हैं और ख़रीदार जो है वो ज़्यादा ही है हमारे पास, तो फीवर बायर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर बिज़नेस मार्केट के अंदर बायर्स तो फीवर होते हैं, लेकिन ये बाय जो है वो बल्क क्वांटिटी में करते हैं। लाइक अगर मैं एक होंडा या कल्टस या अगर मैं यामाहा कंपनी की अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो मुझे एक जो है मेरी रिक्वायरमेंट होती है टायर्स की, तो मैं टायर्स ख़रीदूँगा बल्क क्वांटिटी में, ठीक है। लेकिन ख़रीदार हम कम होंगे। एक यामाहा है, कल्टस है, होंडा है, इस तरह की 4-5 कंपनीज जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर काम कर रही है। तो हम बायर्स तो 5-6 ही होंगे, लेकिन हमारी जो बाइंग पावर है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा बल्क अमाउंट में टायर्स चाहिए होंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जबकि एज अ कंज्यूमर अगर हम देखें, अगर कंज्यूमर के पास टायर की कोई गुंजाइश उसको रखनी है अपने पास, तो वो मैक्सिमम 3 टायर्स एक साथ ख़रीद लेगा, 2 ख़रीद लेगा, 1 ख़रीद लेगा। लेकिन ख़रीदार ज़्यादा होंगे क्योंकि उसके कंज्यूमर्स ज़्यादा है। यानी गाड़ियों को चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने वाले 5 से 6 फैक्ट्रीज़ हैं। तो बायर्स फ्यूवर हैं, जबकि बल्क क्वांटिटी में वो बाई करते हैं। जबकि कंज्यूमर मार्केट में क्या है, बायर्स लार्जर है, लेकिन वो कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में वो बाई करते हैं। सेकंड जो डिफरेंस है बिज़नेस मार्केट और कंज्यूमर मार्केट का, वो है जनाब, बिज़नेस मार्केट में बिज़नेस फर्म्स के दरमियान एक पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। लाइक अगर मैं टायर्स की एग्जांपल लूँ, यामाहा कंपनी अगर अपनी गाड़ियाँ बना रहा है या होंडा कंपनी अपनी गाड़ियाँ बना रही है, तो टायर्स को जिससे वो ख़रीद रहे हैं उसके साथ उनका एक रिलेशनशिप बन जाता है। एक दूसरे को इनवाइट किया जाता है, जो सीईओ हैं या एचओडीज़ हैं वो एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, एक दूसरे से मीटिंग रखते हैं, तो उनकी आपस में एक पर्सनल रिलेशनशिप बन जाती है। लेकिन अगर आप होंडा का टायर किसी नॉर्मल शॉप से ख़रीदें, तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो उसके होंडा के मालिक से या होंडा के एचओडी से नहीं बन पाती। ओके, दैट इज़ अ डिफरेंस। यानी कि आप बिज़नेस मार्केट के अंदर डायरेक्टली ओनर्स से जो है वो बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जबकि कंज्यूमर मार्केट में आप उसके ओनर्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े जो है वो जद्दोजहद के बाद, बहुत एक लॉन्ग टर्म जो है वो एक राब्ता करने का एक सिलसिला जो है वो हेल्पलाइन वगैरह होती है, उन सब से कांटेक्ट करने के बाद जाके आप उनसे बात कर सकते हैं। थर्ड जो डिफरेंस हम देख रहे हैं दैट इज़ इन बिज़नेस मार्केट, वो है प्रोफेशनल बाइंग। बिज़नेस मार्केट के अंदर हर चीज़ रिटर्न होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस को सामने रखा जाता है और उसके बाद जाके आप कोई चीज़ बाई करते हैं। जबकि कंज्यूमर मार्केट में कोई प्रोफेशनल बाइंग नहीं होती, आप दुकान पे गए, आपने पैसे दिए और चीज़ ख़रीदी और आप आ गए। फोर्थ जो डिफरेंस है दैट इज़ इन बिज़नेस मार्केट, अगर मैं कोई एक कंपनी के अंदर हूँ और मुझे कोई चीज़ बाई करनी है, तो मैं अब खुद फ़ैसला लेके नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसको जज करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारे पास, बाइंग एंड सेलिंग के लिए प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है,
हमारे पास बहुत सारे और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, CEO है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो सब इन्फ्लुएंस करते हैं। उन सब के अप्रूवल के बाद हम कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं। जबकि कंज्यूमर इन्फ्लुएंस में क्या है, जिस कंज्यूमर को जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो खुद जाए, जाके मार्केट सर्वे करे और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जज करके कोई चीज़ बाय करके ला सकता है। तो कंज्यूमर मार्केट में इन्फ्लुएंसर कंज्यूमर खुद है। अगर हम पांचवें डिफरेंस की बात करें तो जनाब बिज़नेस मार्केट में डेराइव डिमांड चल रही होती है। डेराइव डिमांड से मुराद है बिज़नेस मार्केट देखती है कि कंज्यूमर मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, उस डिमांड के मुताबिक वो अपनी डिमांड को क्रिएट करते हुए प्रोडक्शन करते हैं। दैट सी बात है, वो कंज्यूमर के लिए बना रहे होते हैं, तो कंज्यूमर की डिमांड को देखते हुए वो अपनी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं वो कंज्यूमर मार्केट के ऊपर कि वहाँ पर क्या डिमांड है, और उसी हिसाब से जो अपनी प्रोडक्शन को वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। 6 डिफरेंस की अगर हम बात करें तो बिज़नेस मार्केट बेसिकली इनइलास्टिक डिमांड होती है बिज़नेस मार्केट के अंदर, क्योंकि बिज़नेस मार्केट के अंदर आप फोरकास्टिंग पे चल रहे होते हैं। आप एक्सपेक्टेड प्राइस के ऊपर और एक्सपेक्टेड जो है वो डॉलर रेट को देख रहे होते हैं, उसके मुताबिक आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि आपके कंज्यूमर मार्केट के अंदर जो है वो आपको पता चला कि भाई टायर्स के रेट बहुत गिर गए तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, ऐसा नहीं हो सकता। आपने क्या करना है, अपने फोरकास्टिंग को भी सामने रखना है और उसके मुताबिक जो है वो आपने प्रोडक्शन करनी है। और 7 जो डिफरेंस है दैट इज़ जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड। बिज़नेस मार्केट जो है उसको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आप वहाँ प्रोडक्शन करें जहाँ आपको ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो, यानी कम पैसों में आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो सकती हो, आप उस जगह को प्रेफर करते हैं। जबकि कंज्यूमर इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता, वो ये देखता है कि कहाँ से मुझे क्या चीज़ मिल सकती है, वहीं से वो चीज़ बाई करता है और वो उसे कंज्यूम करता है। और लास्ट जो डिफरेंस है दैट इज़ द डायरेक्ट परचेजिंग। ज़्यादातर आपकी डीलिंग जो है वो फर्म टू फर्म होती है, तो आपके पास इंटरमीडिएटरीज़ कम होते हैं। लाइक जैसे कंज्यूमर मार्केट में रिटेलर है, होलसेलर है, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर प्रोड्यूसर है। जबकि डायरेक्ट परचेजिंग में क्या है, आपके पास इंटरमीडिएटरीज कोई नहीं है, आप डायरेक्टली दूसरे फर्म से कोई चीज़ बाई कर रहे होते हो। जबकि कंज्यूमर मार्केट में ऐसा नहीं है, एक लॉन्ग चेन के बाद जाके कंज्यूमर जो है वो उस चीज़ को बाई करता है और फिर कंज्यूम करता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ बिजनेस मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फ़ी अमान अल्लाह।